नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कार्य और समय के तीसरे क्लास में, जो कि पहले और दूसरे से जो हमने उसमें सीखा उसी से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्योंकि होता क्या है, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो हमारे लाइफ से रिलेट करता है, इसीलिए यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और वो भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। यदि आपको 2 पूछा तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, एग्जाम में 3 पूछता है तो 6 नंबर मिल जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 से 6 नंबर आपको दे सकता है। तो भैया क्यों ना हम इसको 30-30 मिनट का जो 3 क्लास है, और मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया हूँ, इतना करने के बाद यदि आपको मिल सकता है तो आप क्यों चूक रहे हो। आप काम करो, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आइए आज के हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन देखो, राम किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है, श्याम उसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है। तो आपने श्याम को बुलाया, बोला कि एक वक्त मैं 15 दिन में कर ले रहा हूँ, और श्याम 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जा रहा है। तो बचे काम के लिए फिर आपने राम को बुलाया, और जब राम को बुलाया तो वो पूछ रहा है राम उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, आपको जब आप मान लो मार्केट गए, आप लेबर चौराहे पे, तो दोनों थे, दोनों से बात किया। तो श्याम ने कहा भैया मैं टाइम ज्यादा जरूर लूंगा, लेकिन मैं काम इतना अच्छा करूं के दूंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो भैया उसने, लेकिन जब वो काम आपके यहाँ शुरू किया तो आपने देखा स्लो भी कर रहा था 3 दिन में, और काम वही करके दे रहा था जो लगभग राम काम करता था। तो आपने उससे 3 दिन तो काम कराया, बाकी काम जो बचा था छोड़ा दिया, कहा भैया तुम जाओ, मुझे तुमसे काम कराना नहीं है। तो बताइए अब कितना काम वो छोड़ के गया होगा। तो पूरा काम तो 15 दिन में करता, तो ऐसे 15 खाने बनता ना। 15 खाने का मतलब आप ऐसे समझो कि ऐसे आपको 15 खाने बन जाते। ठीक है, अब ये 15 खाने में हमने बांट दिया, उसने इतना काम खत्म कर दिया है, यही ना खत्म किया, 3 दिन का काम खत्म कर दिया। तो बच कितने दिन का काम गया? बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 दिन का काम बच गया। तो 12 काम बच गया, टोटल काम कितना था? 15। अब ये काम किसको करना है भैया? ये काम राम को करना है। तो राम 10 दिन में काम खत्म करेगा, तो जो दिन की संख्या है राम के काम से कर दो गुणा, क्योंकि अब देखो इतना काम बचा है और राम के काम से कर दो गुणा। तो क्या काट दो, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 चौके 12, 4 दूना 8। अब ये जो बचा काम है राम कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में खत्म कर देगा। अब ये आपको देखो कितना इजी है, इस तरीके से हमने कर लिया। या इसी को नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला को मैं उस पे भी करा रहा हूं। जो श्याम काम शुरू किया, जो काम शुरू किया उसको ध्यान में रखेंगे। काम शुरू कौन किया था? श्याम किया। छोड़ा कितने दिन? 3 दिन। तो लिखो श्याम का काम, उसमें से जितने दिन वो छोड़ दिया उसको घटा दो, बटे जो काम शुरू किया उसको लिख दो, मतलब 15, और गुणे कर दो जिसको लास्ट में काम करना है उसको कर दो, तो भी आपका वैल्यू मिल जाएगा। देखो वही हो गया, 12 में से 3 गए, 15 में से 3 गए 12, वही देखो आ गया, 15 नीचे आया, गुणे 10, तब भी वही हम आ जाएंगे। तो मुझे दोनों आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। मेरा प्रयास है कि आपको बस सीखना है। आप ऐसे सीख गए तो आपको ये वाला चीजें धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चंस और इस पे करते हैं। अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद 1-2 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें से लगा लोगे तो आप एकदम पक्के हो जाओगे, फिर एग्जाम में आएगा गलती नहीं करोगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विजय और अशोक 2 लोग हैं। विजय किसी काम को 24 घंटे में, अशोक उसी काम को 30 घंटे में करता है। और विजय जो है काम शुरू करता है लेकिन 8 घंटे बाद काम को छोड़ देता है। तो बचा काम अशोक कितने घंटे में खत्म करेगा? मतलब आप गए, आपने देखा 2 लोगों से मिले, एक विजय थे एक अशोक थे। तो आपने कहा भैया मुझे एक काम है, यही काम को खत्म करना है। तो अब आपने विजय को देखा वो कम घंटे में कर रहा, आपने बड़े शौक से कहा अरे ये तो काम जल्दी कर देगा, इसी को बुला लेते हैं। विजय को आपने लाया, विजय ने 8 घंटे काम किया, तो 8 घंटे में उसने कुछ काम कर दिया, लेकिन उसके घर में कुछ इमरजेंसी आ गई तो विजय काम छोड़ के चला गया। तो विजय ने काम कितना घंटे किया? 8 घंटे किया।
तो उसने कितना काम छोड़ दिया? 24 में से 8 घटा दो। कितना काम छोड़ दिया भैया हमारे अकॉर्डिंग? 24 में से 8 घटा दिया, इतना काम छोड़ दिया उसने। अब उसमें से बटे क्या कर दिया? 24 कर दिया। अब कह रहे इतना काम उसने छोड़ दिया, और लास्ट में हमने क्या बताया था? किसको काम करना है? अब अशोक को काम करना है। तो अशोक के काम से कर दो गुणा। पहले इसमें से इसको घटाओ, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 बटे 24। अब अशोक के काम से गुणा कर दो, क्योंकि काम पूरा किसको करना है? अशोक को करना है। आपने कहा भाई जब विजय छोड़ दिया तो जो मिला उसी से काम करा लेते हैं, तो अशोक से काम कराया। अब काट पीट देते हैं। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 से काट दो इसको, 12 त्याई 36, तो 12 दूनी 24। अब अशोक ने उस काम को कितने घंटे में किया? 24 घंटे में, जो काम बचा हुआ था। तो देखो क्वेश्चंस आसान है, हमने फॉर्मूले पे भी कर लिया, हमने नॉर्मल भी कर लिया, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप जरूर कर ले जाओगे, क्योंकि पिछला भी देखा, एक और देख लिया, आसानी से आपका काम हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसको 25 दिन में खत्म कर दे रहा है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 5 दिन काम करने के बाद एक काम क्या करता है? छोड़ के चला जाता है। तो बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? अब सोचिए, मान लीजिए यही कोई काम है, इसी को दोनों ने शुरू किया। किसने शुरू किया? इस कॉर्नर से मान लो ए ने शुरू किया, इस कॉर्नर से किसने शुरू किया? बी ने। अब एक दिन का पहले काम निकालिए। एक दिन में ए वाला कितना काम करेगा? 1/20। एक दिन में बी वाला कितना काम करेगा? 1/25। तो 5-5 दिन दोनों ने किया है। पहले 5 दिन का काम दोनों का निकाल लो। तो 5 दिन का काम निकाला तो यह हो गया 1/4। यह वाला कर दिया 1/5, काट दिया मैंने। अब जरा देखिए, दोनों का काम एक दिन का जोड़ दो कि एक दिन में भैया इन दोनों ने एक साथ कितना काम किया। तो जोड़ दिया, जोड़ के देखा तो आ गया एलसीएम 20, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ गया 4, मतलब 9/20 काम दोनों ने खत्म कर दिया। ठीक है, अब बचा कितना काम? 5 दिन में 9/20 काम दोनों ने खत्म कर दिया। तो कितना काम बचेगा भैया? एक काम पूरा था, मतलब 20 में से 9 खत्म कर दिया, तो बच कितना गया? 20 में से 11 काम बच गया। 20 में से 9 खत्म हो गया तो 11 बच गया। अब ये 11/20 करना किसको है भैया? ये काम किसको करना है? बी वाला पूछ रहा है, तो बी वाले से कर दो गुणा। बी वाले से हमने गुणा कर दिया। अब देखो 4 से काट दो, 4 चौक 4 पच्चे 20, या 5 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 चौके 20, 50 25, 11 पचे 55, 55/4 दिन लगेगा। किसको? बी को। 4 से दे दो भाग, 4 एकन्नम 4, 4 तेई 12, 3 15, इतने दिन में बी क्या करेगा? काम को खत्म कर देगा। देखो यदि आपको ऐसे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तब कैसे करोगे? पहले क्या करोगे? दोनों का करोगे गुणा। दोनों का क्या करोगे? गुणा करोगे। फिर लगाओगे ऋण, जितने दिन में काम छोड़ रहा है उसको लिख लो। फिर क्या करोगे? दोनों को जोड़ लो। दोनों को क्या करो? जोड़ लो, बटे काम छोड़ा किसने? जिसने छोड़ा उसको ढूंढो। काम किसने छोड़ा है? ए वाले ने। तो ए वाले को नीचे लिख दो, उसी से क्या कर दो? भाग दे दो। अब देखो जरा, 25 दूना 50, मतलब यहां आ गया 500। ठीक, यहां आ जाओ भैया ऋण, यहां कितना आ जाएगा? 45। 45 में 5 से गुणा करिए, 50 25, 5 चौके 20, 2 22, बटे कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, यहां तक तो आप पहुंच गए। अब घटा दो, इसमें से घटाओ 5 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 9 में से 2 गए 7, यहां हो गया कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, 4 में से 2 गए 2 बटे 20, 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 इसको काटो, 50 25, 50 25, फिर भी देखो वही आ गया 55/4 दिन, जो कि यहाँ पे आया था। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दोनों तरीका इजी है।
यहां पे हम क्या कर रहे थे, दोनों का पहले 5 दिन का काम निकाला, जो काम बचा उसको जिसको करना था उससे गुणा कर दिया है, पिछला वाला पद्धति जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। यहां पे क्या किया, दोनों के कामों का गुणा किया, ऋण लगाया, जितने दिन में काम छोड़ रहे उसको लिखा, दोनों के कामों को जोड़ दिया, और जो काम छोड़ा उसको दिमाग में रखा। छोड़ा किसने था भैया, छोड़ा था ए ने, उसको नीचे लिख दिया। तो यदि बी वाला छोड़ा होता तो बी वाला नीचे लिखते, लेकिन छोड़ा किसने, ए वाले ने, इसलिए ए वाला यहां लिख दिया। बस गुणा भाग कर दिया, आंसर आ गया। तो चीजें बहुत आसान है, हमें सीखना है। आइए ऐसे ये क्वेश्चन और करते, आप गलती नहीं करोगे, फिर आप आसानी से आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसको 40 दिन में करता है। 10 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, फिर बी वाले ने छोड़ के चल दिया। और काम ध्यान रखना, छोड़ा किसने, बी वाले ने। फिर कह रहा है ए बचे काम को कितने दिन में करेगा। तो हमने क्या बोला था भैया, दोनों का करेंगे पहले गुणा, दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर लगाएंगे ऋण। क्या लिखेंगे, जितने दिन में छोड़ा उसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ दिया। जैसे ही दोनों को जोड़ा, फिर हमारा अगला काम क्या हो गया, किसने काम छोड़ा उसको ढूंढे। काम किसने छोड़ा है, बी वाले ने। काम किसने छोड़ा, बी वाले ने। कितने दिन में काम कर सकता था बी, 40। तो जो छोड़ दिया उसको दीजिए नीचे भाग से। तो 40 दिन में बी काम छोड़ा, तो 40 दिन में कर सकता था, उससे दे दिया भाग। अब इस किसका काम निकल जाएगा, ए का काम निकल जाएगा। ए कितने दिन में खत्म करेगा। गुणा करिए भैया, इन दोनों को गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 1200। इधर आ जाइए, 30 और 10 40, मतलब 40 और 30 कितना हो गया, 70। 70 दाम में 700 बटे कितना हो गया, 40। अब इसमें देखो घटा दो, 7 5 बार मतलब 500 आ जाएगा। 500 बटे 40 भाग दे दिया, और 2 से काट दो, 25 बटे 2, 25 बटे 2 मतलब 12 सही 1 बटे 2 दिन, 12.5 दिन में काम क्या करेगा, खत्म कर देगा। कौन खत्म करेगा, ए वाला। तो देखो कितना आसान है, हम पहले समझ गए थे पहले वाले में, दूसरे वाले में काम किए, दूसरे क्वेश्चन में। अब आपको कुछ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उसमें कर लीजिएगा, तो देखोगे आपको एक ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा आप कर ले जाओगे। मैंने बार बार कहा है कि सीखना है, सीख गए फिर तो भैया कभी आ जाओ, हम तो अभ्यस्त हो चुके हैं उसके, फिर आएगा तुरंत हो जाएगा। तो पहले काम को सीख लो, उसमें अभ्यास कर लो, जब अभ्यास हो जाएगा तो चीजें आसानी से होने लगेंगी, आसानी से क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, फिर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी बनने लगेगा। चीजें बहुत आसान है। अभी आगे भी क्वेश्चन देखिए, पूरे क्लास को अटेंड करिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। कह रहा है ए किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 32 दिन में समाप्त करता है, और दोनों काम शुरू करते हैं। मान लो काम कहीं खत्म हो जाता है, खत्म होने से 4 दिन पहले कौन काम छोड़ रहा है, एक काम छोड़ दे रहा है, तो से पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा। देखो भैया काम में लोग क्या कर रहे हैं, काम तो ऐसे समझो था, उससे 4 दिन पहले एक ने छोड़ दिया। किसने छोड़ा, 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। अब जिसने छोड़ा, इसका मतलब वो तो 24 दिन का काम था, वो काम कुछ दिन तो किया है, 4 दिन पहले छोड़ा है, तो ज्यादा कौन कर, जो छोड़ा उसको ध्यान नहीं देंगे, उसके दूसरे वाले में से जो ये दिन होगा वो घटाएंगे। काम छोड़ा किसने, ए, उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको ए वाले को वैसे लिख लो। और जिसने उसके दूसरा वाला 32 है ना, तो 32 में से 4 घटाओ, किसमें से घटाओ भैया, 32 में से 4 घटाओ, और नीचे कर लो दोनों को योग, दोनों को लो, दोनों काम को जोड़ दो, दोनों काम को क्या करो, जोड़ दो। अब देखो भैया 32 में से 4 गए, क्या आ गया, 28 आ गया। 28 गुणे 24, इन दोनों को जोड़ दो, 4 2 6, और यहां आ गया 5।
और इधर सबसे लास्ट में जोड़ में है कौन, जितने दिन पहले काम छोड़ा गया है। इसको काटो, 28 से करना, 28 दूना 56, 2 से इसको काट दो, 2 बरहिया 24, तो आ गया 12 धन 4, कितने दिन में, 16 दिन में काम खत्म हुआ होगा। कितने दिन में काम खत्म हुआ होगा, 16 दिन में। ध्यान हमें यही रखना है, जो काम छोड़ेगा उसमें से नहीं घटाएगा, उसके दूसरे वाले में से। छोड़ा कौन, ए, तो घटाएंगे किस में से, 4, बी वाले में से। और यहाँ वही जो काम छोड़ा उसका लिख देंगे, तो हमें चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको गलती नहीं होगा, आप आसानी से काम करना सीख जाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 27 दिन में करता है। बी काम पूरा हो, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बताइए से पूरे काम कितने दिन में पूरे हुए होंगे। तो देखो भैया, पहले आपको कितने दिन पहले छोड़ा है, 3 दिन, उसको दूर लिख दो। इधर आ जाओ, हमने क्या बोला, दोनों को जोड़ के नीचे लिख लो। तो पहले दोनों को जोड़ लो, 8 7, और अब लिख लो, पहले गलती नहीं होगी फिर, क्योंकि जोड़ोगे वहां भी जोड़ सकते हो डायरेक्ट। ऊपर क्या करना है, जो काम छोड़ा उसको पहले लिखो। काम किसने छोड़ा, बी वाले ने, तो बी वाले को इधर लिख दो। अब घटाओगे किसमें से, जिसने काम छोड़ा नहीं है। किसने नहीं छोड़ा, ए वाले ने। 18 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा भैया, 18 में से 3 घटा दो। जो मैंने बोला जो छोड़ा उसको लिख देंगे। तो अब देखो 18 में से 3 गए, कौन आ गया, 15, गुणे कितना आया, 27, बटे दोनों जोड़ो जरा, 8 7 15, 2 1 3 3 1 8 7 15 आ गया, और 2 1 3 और 1 4। इसके बाद लास्ट में 3 जोड़ना है, तो 15 एकन्नम 15 तिया 45, 3 का गुणा कर दो, 3 27, आ गया 9 धन 3, मिलके 12 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चीजें देखो बहुत आसान है। अब आपको समझ में आ रहा है कितना आसानी से हम काम को सीख सकते हैं, बहुत आसान है। आपको मैं बता रहा हूं, और आगे बने रहिए, अभी देखिएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, और आसान आसान तरीके से ऐसे करना सीख जाओगे, फिर गलती आपसे कभी नहीं होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए और बी के कार्य क्षमता में अनुपात 2:3 है। मतलब ए जितना काम करता है, बी का काम उससे ज्यादा है। मतलब जैसे समझो ए कोई काम है जितना 2 घंटे में करता है, ऐसा नहीं है कि भी उसको 3 घंटे में करता, नहीं, कार्य क्षमता है, तो कार्य क्षमता में जो है दिन बदल जाता है। मतलब ये जिस काम को 3 दिन में कर रहा है, बी उस काम को कितने दिन में कर ले रहा भैया, 2 दिन में कर ले रहा है। ये चीज ध्यान रखना। कार्य क्षमता का मतलब आपसे ज्यादा, जैसे मैं कहूं आपसे मुझे कार्य तेजी से करने आता है, तो जो तेजी से काम करेगा उसका दिन कम लगेगा। तो वही हाल यहाँ है, ए से बी तेज है, मतलब ए यदि कोई काम 2 गुना तेजी से कर रहा है, तो बी उस काम को 3 गुना तेजी से कर रहा है। तो कार्य क्षमता का अनुपात और दिन का अनुपात में उल्टा होता है। मतलब ए कोई काम 3 दिन में कर रहा है, तो बी उस काम को कितने दिन में कर दे रहा है, 2 दिन में कर रहा है। तो अब बताइए ए यदि उस काम को 36 दिन में करे, तो बी कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, जब भी पूछे, जिसका पूछे, ध्यान रखना, उसको रखते हैं हमेशा नीचे कार्य क्षमता वाले में। तो 2/3, और ए वाले से कर दो गुणा, कितने से गुणा कर दो, 36 से। तो 3 से काट दो, 12, कितने दिन में खत्म कर लेगा भैया, 24 दिन में खत्म कर देगा। ध्यान से रखना, जिसका निकालना होगा उसको कहां ले जाएंगे, नीचे, और जिसका दिया रहेगा उसी को हम ऊपर रखेंगे। ध्यान रख लेना ये चीजें, तो आसानी से निकल जाएगा। तो कार्य क्षमता दिया था, इसका मतलब बी कितना दिन में करेगा, 24 दिन में, क्योंकि बी काम क्या कर रहा है, ए से तेजी से कर रहा है। समझ रहे हो बात को, ऐसे समझो, यदि बी 3 दिन में कर रहा है, तो ए 3 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में, 2 दिन में कर रहा है। तो अब भैया यदि समझ जाओ, ऐसे समझो, 3x मान लो और इसको मान लो 2x, तो 3x बराबर आ गया 36 के। तो भैया x बराबर कितने का आया, 12 के। तो यहां आ जाओ, 2 गुणे 12, तो कितना आ जाएगा, 24 दिन।
तब भी आ जाएगा 24 दिन में खत्म कर देगा। यदि दिन के अकॉर्डिंग काम करोगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो आप यहां भी कर सकते हो। तो मुझे तो दोनों आता है, ये थोड़ा आपको समझना डिफिकल्ट है क्योंकि हम इस लेवल पे एक्स वाई नहीं जाना चाहते। जब भी ऐसा पूछे कार्य क्षमता दिया हो, ध्यान रखना कार्य क्षमता दिया हो और जिसका दिन दिया हो तो उसी वाले कार्य क्षमता को ऊपर लिखते हैं और दूसरा जिसका पूछे उसको नीचे लिखते हैं और उसी वाले से गुणा कर देते हैं, तो हमें आंसर मिल जाता है। ये चीजें अभी समझो। एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। हम इस पे 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे, आप आसानी से फिर आपको समझ में आ जाएगा हम काम कैसे कर रहे हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की 3 गुना, मतलब ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है और बी उस काम को 27 दिन में पूरा करता हो तो ए कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। मतलब ए जो है और बी के जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो 3:1 है। 3:1 ना, क्योंकि ये बी से कितना शक्तिशाली है, 3 गुना। मतलब जो काम बी 3 दिन में कर रहा था वो ए कितने दिन में कर लेगा, 1 दिन में कर लेगा। अब देखो, अब आपको समझ, जो काम बी 3 दिन में कर रहा था ए 1 दिन में कर लेगा, तभी तो ज्यादा शक्तिशाली हुआ। और बी ले रहा है 27 दिन, इसका मतलब 3 से दे दो भाग, तो ऑटोमेटिक 9 दिन में खत्म कर लेगा। चलिए इसको सीखते हैं। अब इसको बदलो, बी हम क्वेश्चन पिछले जैसा बना रहे हैं। बी यदि किसी काम को 1 दिन में 1 जितना कर रहा है और ए उसका 3 गुना शक्तिशाली है, बी ए का 3 गुना शक्तिशाली, क्योंकि हमें निकालना कौन है, ए वाला। तो हमें ए वाला कहां चाहिए भैया, नीचे चाहिए। बी वाला कहां चाहिए, ऊपर चाहिए, क्योंकि बी वाला ही दिया है। तो हमने इसीलिए यहां कार्य क्षमता को बदल दिया और कर दिया 27 से गुणे में। देखो बदला क्यों, क्योंकि हमें ए वाला निकालना है, तो हमें ए वाला नीचे चाहिए, बी वाला जो है वो कहां चाहिए, ऊपर चाहिए, तो हमने बदल दिया। अब हो गया काम। अब भैया आ जाओ, 3 9 27, इसका मतलब 9 दिन में ये क्या करेगा, काम को खत्म कर देगा। देखो चीजें बहुत आसान है, हमें बस समझने आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको आप करिएगा और मेरे साथ करिएगा। अभी देखो बहुत आसानी से अब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो देखो क्या कर रहा है, ए की जो कार्य क्षमता है वह बी से 20% कम है। मतलब ए किसी काम को यदि करता है और बी जो उसी काम को, मतलब बी यदि काम को 100 दिन में करे तो ए उसको कितने दिन में कर लेगा भैया, 80 दिन में, क्योंकि बी से कम है। बी से कितना कम है, 20 कम है, 20% कम है ना। मतलब यदि बी के 100 दिन में वो करता है तो ए कितने दिन में कर रहा है, 80 दिन में। अनुपात निकाल लो, तो अनुपात निकालने के लिए बटे में करते हैं, तो 80 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काट दो भैया, तो यहां से आ जाओ, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। मतलब हम कह सकते हैं ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। कितना है, 4:5। अब कह रहा है बी उसको 40 दिन में खत्म करता है। बी कितने दिन में खत्म करता है, 40 दिन में। तो ए कितने दिन में खत्म करेगा, किसको निकालना है, ए कितने दिन में खत्म करेगा। इसका मतलब जब ए उससे काम स्लो करता है ना, तभी तो कार्य क्षमता कम है, मतलब स्लो करेगा, तो इससे ज्यादा दिन लगेगा। और दूसरी चीज हमने यहाँ क्या कहा था, जो दिया हो उसको पहले लिखते, तो दिया कौन है, बी का, तो यहाँ बदल लो, बी वाला पहले लिख लो, ए वाला बाद में, तो 5:4 कौन आ गया, 4 आ गया। अब बदल लो भैया, 5/4 गुणे दिया वाला बी वाला 40, तो किसका निकल जाएगा भैया, ए का निकल जाएगा। 4 से काट दो, 4 दामे 40, तो कितना आ गया, 10 पचे 50। मतलब ए वाला जो है 50 दिन में वही काम करेगा। देखो कितना आसान है, हमें एक बार खाली ये चीजें बदल लेनी थी, जैसे ही बदला आंसर आ गया।
तो सीख के चलो। क्वेश्चन हो सकता है छोटा ऐसे दे दे आपको, लेकिन देखने में डर लग गया, तुक्का मार के चले आए, गलत हो गया तो निगेटिव नंबर कट जाएगा आपका। जो मिलना था वो तो मिलेगा नहीं, ऊपर से आपके पॉकेट से भी लेके चला गया। बात समझ जाना, निगेटिव मार्किंग यही होता है, जो मिलना था वो तो हमें मिला नहीं और हमने गलती कर दी तो हमारे पॉकेट में जो था वो भी लेके चला गया। तो हमें इससे बचना है, क्योंकि मैं अपनी ये घटना बताऊं, मैं एक एग्जाम में 0.41 से छट गया था। कितने मार्क्स से? 0.41 से। तो इसलिए हमें निगेटिव मार्किंग का मतलब, यहां पे सोचो यदि मैं एक क्वेश्चन नहीं किया होता तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि वो क्वेश्चन 2 नंबर का था। और यदि किया होता, मतलब गलत वाला नहीं किया होता तो भी सिलेक्शन हो जाता, या तो एक क्वेश्चन ज्यादा किया होता। तो कभी कभी गलत क्वेश्चन भी हमें पीछे ला देता है, तो हमें गलत क्वेश्चन करने से बचना है। क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी बहुत करीब से बता रहे कि बहुत दुख होता है फिर, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिनों दिनों बाद आती है। इसलिए बचिए, गलत क्वेश्चन करने से बचिए, सीखिए, सिखाने के लिए मैं तैयार हूं। देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है। दोनों मिला के काम शुरू करें तो 15 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं। तो बताइए एक कितने दिन में काम करेगा? अब बताइए भैया, दोनों के कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, मतलब दोनों को जोड़ दे तो दोनों यदि काम को 12 मान लो, दोनों के कार्य क्षमता मिला के कितना हो गया? 12। तो उसमें एक कितना दिन कितना काम कर रहा है? ए वाला 5 काम कर रहा है, मतलब 12 में 5। तो भैया बताइए 15 दिन कुल काम चला तो 15 में कितना हो जाएगा? डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो क्या हो गया भैया? 5 से काट दो, 5 तिहाई 15, 12 तिहाई 36, 36 दिन में एक काम को खत्म कर देगा। देखो कितना आसान है, क्योंकि दोनों का दिया है तो दोनों के सम को कहां लिख दो? ऊपर, और नीचे ए वाला लिख दो। बी वाला पूछता है तो नीचे बी वाला लिख दो, और दोनों के काम को कट पीट कर दो, आंसर आ गया। बहुत आसान है, दिख रहा है ना कितना आसान है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो कह रहा है ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है, मतलब ए जो काम कर रहा है और जो बी काम कर रहा है, दोनों का अनुपात निकालो। बी से कितना गुना ज्यादा शक्तिशाली है? 4 गुना। मतलब बी यदि एक काम को 1 गुना तेजी से करता है तो ए उसका 4 गुना तेजी से करता है। तो क्या हो जाएगा? दोनों के कार्य क्षमता का अनुपात 4:1। कारण दोनों मिला के 13 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। तो बी कितने दिन में वह काम करेगा? तो दोनों मिला दो भैया, दोनों मिला के कार्य क्षमता कितना हो गया? 5। बी की कार्य क्षमता कितनी है भैया? 1 है। तो बी का काम कितने दिन में हो जाएगा? कुल काम से कर दो गुणा, तो 13×5 = 65। बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 65 दिन में करेगा। देखो चीजें बहुत आसान है, हमें सीखना है। साथ बने रहिए, सीखते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। अभी देखोगे पूरा क्लास खत्म हो जाएगा और इससे जब प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 30% कम है और दोनों मिलके उस काम को 21 दिन में खत्म करते हैं, तो ए उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? अब देखो दोनों के कार्य क्षमता जरा देखो, ए जो काम कर रहा है और जो बी काम कर रहा है, दोनों को समझ गए तो आपका गलती नहीं होगा। कह रहा है बी से 30% कम है, मतलब यदि बी 100 गुना काम कर रहा है, समझो कोई चीज है, यही मार्कर बी यदि 100 बना रहा है तो ए जो है 70 मार्कर बना रहा है। कितना मार्कर बना रहा है? 70 मार्कर बना। मतलब यदि बी वाला 100 मार्कर बना ले रहा है तो ए कितना बना रहा है? 70। तो भैया दोनों का अनुपात निकाल लो। अब देखो कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 7:10। 7 अनुपात कितना आ गया? 10 आ गया। मीन्स अनुपात निकालोगे तो 70 बटे क्या करोगे? 100 कर दोगे। ठीक है, मतलब यदि बी वाला 10 मार्कर बना रहा है तो ए वाला कितना मार्कर बना रहा है? 7। अब किसका पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है। तो हमने क्या बोला था? जिसका पूछे कुल करो, कुल करोगे तो 17।
जिसका पूछे उसको नीचे लिखो। किसका पूछ रहा है? ए का, तो कितना लिख दो नीचे? 7। गुणा कर दो 21 से, क्योंकि 21 दिन दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया? 7 त्रिक 21 कर दो गुणा भैया। 7 त्रिक 21 का 1 और हाथ लागे 2, 3 एक नम 3 2 5। तो ए वाला उस काम को 51 दिन में करेगा। यही चीजें हैं, आसान है चीजें बहुत। देखो बस हमें काम करने का तरीका एक बार आ जाए तो गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो सीखिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम लोग आज इसको खत्म करेंगे। मेरे समझ से 2 टाइप के क्वेश्चंस और आपसे पूछ सकता है, उस पर चर्चा करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए जो है बी से 6 दिन अधिक लेता है काम खत्म करने में। तो बताइए कि ए कितने दिन में काम खत्म कर देगा? भैया दोनों देखो, कार्य क्षमता में अंतर दिख रहा है, कितना है? 2:3 का। तो कार्य क्षमता में अंतर कितने का है? 1 का। मतलब यदि अगला समझो ऐसे, यदि ए जो है 2 मार्कर बना रहा है तो बी कितना मार्कर बना रहा है? 3। तो कितना अधिक बना रहा है? भैया 1 ज्यादा बना रहा है। तो और कितना किसका पूछ रहा है? 20 से लेता है समय ज्यादा। कौन लेता है? ए वाला। और ए का ही आपसे पूछ रहा है, तो बी से समय ज्यादा ले रहा है तो बी वाला लिखेंगे। बी वाला कितना है? 3 है। और गुड़े कितना दिन ज्यादा ले रहा है? 6, वो लिख दो। तो कितना आ गया भैया? 6 त्रिक 18 दिन। तो ए उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 18 दिन में। समझना बात को, बी वाला ऊपर लिख रहे हैं जबकि पूछ कौन रहा है? ए वाला। घटा क्या रहे हैं? बी में से ए वाला। गुणे क्या कर रहे हैं? जो दिन की संख्या है वही कर दे रहे हैं। देखो आसानी से आंसर मिल जाएगा। हमें काम यही करना है और इसी तरह से आगे बढ़ना है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन आपको देंगे, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप गलती नहीं करोगे। थोड़ा क्वेश्चन को आराम से करिएगा। कह रहा है ए की कार्यशक्ति बी का 5 गुना है। बी का कितना गुना है? 5 गुना है। और बी जो है उस काम को ए से 12 दिन ज्यादा समय लेता है खत्म करने में। तो बताइए बी कितने दिन में काम खत्म करेगा? मतलब ऐसे समझो, यदि बी जो है हमारा 1 मार्कर बना रहा है तो ए वाला हमारा 5 मार्कर बना रहा है। ए वाला कितना बना रहा है? 5। हमने कहा था जिसका पूछेगा उसी को घटाते हैं। किसमें से घटाते हैं? जो दिया होगा। तो जो ए वाले का बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी दिया है, तो उसमें से जिसका पूछेगा उसको घटाएंगे, गुणे लिख देंगे दिनों की संख्या, कितना दिन अधिक ले रहा है। अब काम करिए, ए वाला क्या है भैया? 5 गुना ज्यादा है। तो मतलब इन दोनों का अनुपात निकालो, ए अनुपाते बी। तो क्या आ जाएगा? 5:1। अब ए वाला तो लिख दिया। अब भैया क्या करोगे? दो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओगे, कितना आ जाएगा? 4। गुणा लगाओगे, दिन की संख्या कितना दिया? 12। अब काट दो, 4 तिहाई 12। 3 का कर दो गुणा, 3 पच्चे 15। तो कितना दिन आ जाएगा भैया? 15 दिन आ जाएगा। देखो बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। मैं कहा था, और अभी आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, उसको करोगे तो आप गलती नहीं करोगे, चीजें आसानी से सीख जाओगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आसान है, बस पढ़ना है इसको। यदि समझ गए तो गलती नहीं करोगे। कह रहा है ए कोई काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 6 दिन में कर रहा है और दोनों मिलके 7 काम किए तो कमाए 280 रुपए। तो ए के हिस्से में कितना रुपए आया होगा? अब जरा बताइए, ये देखिए दिन का अनुपात इनका लिख लीजिए। तो दिन का जो अनुपात है वह है ए अनुपाते बी। कितना हो जा रहा है? 8:6। यही है ना? क्योंकि देखो यदि ए वाला 8 दिन काम कर रहा है तो बी वाला कितना कर रहा है? 6 दिन में ही वो काम खत्म कर दे रहा है। तो काम तेज कौन कर रहा है? ए वाला या बी वाला?
भैया इसका मतलब काम तेज कौन कर रहा है, बी वाला काम तेज कर रहा है। तो जब बी वाला काम तेज कर रहा है तो कार्य क्षमता का अनुपात दिन के अनुपात के उल्टा होता है। दिन के अनुपात के क्या होता है, उल्टा। तो इधर निकालो कार्य क्षमता का अनुपात। अब कार्य क्षमता का अनुपात आपसे हमने क्या बोला, दिन के अनुपात का उल्टा। इसका मतलब 6 अनुपाते क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 अनुपाते क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको थोड़ा 2 से काट दो, देखो कट जाएगा। तो 3 अनुपाते 4 आ गया। मतलब ए हो गया, ए वाला यदि अब समझो ऐसे क्वेश्चन को मैं बदल रहा, ए वाला 3 मार्कर बना रहा है तो बी वाला कितना मार्कर बना रहा है भैया, 4 मार्कर बना रहा है। तो बताइए पैसा ज्यादा किसको मिलेगा, इसका मतलब बी को ज्यादा मिलेगा। ए को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो दोनों मिलके कितने मार्कर बना दिए, 7। अब 7 मार्कर कुल बना रहे हैं तो इसका मतलब 7 मार्कर में ए ने कितना बनाया, 3। तो उसको बताइए 280 रुपए में कितना मिलेगा, तो भैया 3/7 ही तो मिलेगा। हर 7 में 3 मिल रहा है, मतलब 7 रुपए में 3 रुपए उसको मिल रहा है। तो काट दो, 7 काट दो, 7 चौके 28। इसका मतलब आ गया उसको 120 रुपए मिलेगा। किसको 120 मिलेगा, ए वाले को। यदि बी वाले का पूछता तो क्या हो जाता, 4/7 गुणे 280, तो उसको कितना मिलता, 160 रुपए। तो चीजें देखो समझ में आ रहा, क्योंकि का दिन कम ले रहा है इसका मतलब बी तेज काम कर रहा है, तो बी को क्या मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। ए को क्या मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, क्योंकि ए काम स्लो कर रहा है। तो बी वाला पूछता तो बी वाले के लिए आप क्या करते, यहाँ पे यहां से आसानी से देखो निकल जाएगा। बी वाला पूछता तो बी वाला ऊपर लिख लेते, 4/7 गुणे 280। तो यहां काटते तो कितना आता, 4 सते 28, भैया काट दो, नहीं 7 चौक 28, तो आ गया 4 चौके 16, 160 रुपए। बी वाला पूछता तो 160 रुपए, ए वाला पूछ रहा है तो 120 रुपए। यहां क्वेश्चन में ए वाला पूछा इसलिए ए वाला ही लिखेंगे। देखिए आज के लिए हम यहीं अब रोकेंगे। यदि आपको ऐसे ही अच्छे तरीके से सीखना है तो देखिए अपने साथ सीखते रहिए, साथ बने रहिए। अब मुझे ये उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको पहला दूसरा नहीं देखे तो आप उसको जरूर देख लीजिए। तीनों यदि आप क्लास को अटेंड करते हो और मेरे प्रैक्टिस सेट के करते हो, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप में चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दे, मैं उन्हें लिंक भेज दूंगा, व्हाट्सएप से जुड़ लेंगे। तो क्या होगा, वहां आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और इतना करने के बाद अब आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। हम सारे एक एक करके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगा आपका। धन्यवाद।